हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी व्याकरण कंप्लीट करने वाले। ठीक है, हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर हम लोग 9 पर पहुँच गए, जिसका नाम है क्रिया या काल। क्या है क्रिया या काल का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो आपका क्रिया या काल जो है, इसका आज हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको 40 के 40 क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। ठीक है, जब आपको वीडियो पसंद लगेगा तभी आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि आपको इसी तरह वीडियो मिलते रहेगा। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 नंबर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग आंसर पहले से जानते होंगे तो 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में वो भी आप लोगों को लिख कर बताना। ठीक है, और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में वो भी आप लोग लिख कर बता दीजिएगा। ठीक है, तभी हम लोग समझेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं। हमें रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो 1 नंबर में क्या कर रहा है। तो सबसे पहले ऊपर में लिख दिया निर्देश में कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन करें। तो आपको पहले से पता होगा कि 4 विकल्प रहेगा, जिसमें से एक विकल्प सही होगा और एक विकल्प का चयन करना। ठीक है, तो 1 नंबर में कह रहा है कि उसने मुरारी को मारा था, किस काल का उदाहरण है बताइएगा। उसने मुरारी को मारा था, किस काल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइए। आप लोग अगर पहले से जानते होंगे तो कह रहा है कि उसने मुरारी को मारा था, किस काल का उदाहरण है। तो ये जो आपका हो जाएगा भूतकाल का उदाहरण है। किस काल का उदाहरण हो जाएगा, भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मैंने खाया, किस काल का उदाहरण है बताइएगा। मैंने खाया किस काल का उदाहरण है। तो मैंने खाया किस काल का उदाहरण है, तो ये भी आपका भूतकाल का उदाहरण है। किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर को ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में क्या कर रहा है। ओके, 3 नंबर में कह रहा है कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है। ये किस क्रिया का उदाहरण है बताइएगा। मोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थ क्रिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है बताइएगा। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका भविष्यत काल का हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा भविष्यत काल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं बताइएगा। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सा क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर की ओर ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर में क्या कर रहा है। 6 नंबर में कह रहा है कि क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है बताइएगा। क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये जो आपका है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि शिवम आ रहा होगा, किस काल का उदाहरण है बताइएगा। शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो ये जो हो जाएगा आपका वर्तमान काल का उदाहरण होगा। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वह खा चुका था बताइएगा। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा भूतकाल का उदाहरण। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं बताइएगा। क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जो कहते हैं कृदंत क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कृदंत क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर की ओर ध्यान दिएगा। 10 नंबर में क्या कर रहा है। 10 नंबर में कह रहा है कि किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता बताइएगा। किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता। तो ये जो हो जाएगा रंजक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंजक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
11 में कह रहा है कि वह देखता किस काल का उदाहरण है, बताइएगा वह देखता है किस काल का उदाहरण है। तो वह देखता किस काल का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा वर्तमान काल हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। देखिए इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, इसलिए आप लोगों को गौर से ध्यान देखना है, ठीक है। 12 नंबर में कह रहा है कि सुनीता रो रही है। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है, बताइएगा सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है। तो सुनीता रो रही किस काल का उदाहरण है, तो ये आपका वर्तमान काल का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि वह आया था किस काल का उदाहरण है, बताइएगा वह आया था किस काल का उदाहरण है। तो वह आया था किस काल का उदाहरण है, तो आप लोगों को भी पता होगा। तो ये जो आपका हो जाएगा भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर के, ध्यान दिएगा 14 नंबर में क्या कर रहा है। 14 नंबर में कह रहा है कि वर्तमान काल के कितने प्रकार है, बताइएगा वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं। तो वर्तमान काल के 5 प्रकार है। कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताइएगा कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कृदंत क्रिया के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि मूल धातु में कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा मूल धातु में कर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उसे जो हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ओके, पूर्वकालिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर की ओर, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर में क्या कह रहा है, 17 नंबर में कह रहा है कि भाव सूचक क्रिया कितने भेद होते हैं, बताइएगा भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि भाव सूचक क्रिया के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि किताब रख कर चले जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया, बताइएगा किताब रख कर चले जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका है ये आपका आज्ञा सूचक क्रिया। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, आज्ञा सूचक क्रिया। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपको 19 में कि कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताइएगा कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में कह रहा है कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखिएगा सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। इस नंबर में कह रहा है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बताइएगा काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को हम लोग क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है क्रिया के रूप में परिवर्तित होते हैं, बताइएगा क्रिया के रूप में परिवर्तित होते हैं। क्या परिवर्तित होते हैं, तो क्रिया के रूप में परिवर्तित होते हैं लिंग के अनुसार होते हैं, वचन के अनुसार होते हैं और पुरुष के अनुसार होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, ए सभी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा यानी क्रिया के रूप में क्या क्या परिवर्तित होते हैं, तो लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं, वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, याद रखिएगा। 23 नंबर में कह रहा है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, बताइएगा कह रहा है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन सा क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर को, ध्यान दिएगा 24 नंबर में क्या कर रहा है। 24 में कह रहा है क्रिया का मूल किसे कहते हैं, बताइएगा क्रिया का मूल किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो क्रिया का मूल हम लोग किसे कहते हैं, धातु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकर्मात्मक नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकर्मात्मक नहीं है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका झूठलाना जो एक अनुकर्मात्मक क्रिया नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है, बताइएगा क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो जोड़ा जाता है अंत में ना जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ना जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा।
27 में कह रहा है भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं, बताइएगा भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि भविष्यत काल के 2 प्रकार हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर को, ध्यान दीजिएगा 28 नंबर में क्या करा है। 28 में कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती है उसे उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उन्हें जो हम लोग कहते हैं नाम धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है, बताइएगा। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये जो आपका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग 30 नंबर पे, देखिएगा 30 नंबर में क्या करा है। 30 नंबर में कह रहा है कि संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जब 2 अलग अलग धातुएं आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा। संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जब 2 अलग अलग धातुएं आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसे जो हम लोग कहते हैं उन्हें हम लोग सम्मिश्र धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, सम्मिश्र धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि ध्वनि के अनुकरण पर जो धातुएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा। ध्वनि के अनुकरण पर जो धातुएं बनती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग जो कहते हैं अनुकर्मणात्मक धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुकर्मणात्मक धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर की ओर ध्यान दिएगा। 32 में क्या करा है, 32 नंबर में कह रहा है कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, बताइएगा। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, तो भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि जहां क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जहां क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जहां क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है सकर्मक क्रिया वाला कौन सा वाक्य है, बताइएगा। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजू सदा रोता रहता है। राजू सदा रोता रहता है, ये आपका कौन सा क्रिया का उदाहरण है, तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर की ओर, देखिएगा 35 नंबर में क्या कह रहा है। 35 नंबर में कह रहा है कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताइएगा। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो अकर्मक क्रिया का आप लोगों को पता होगा कि इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि जहाँ कर्ता स्वयं कर्म ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी, बताइएगा। जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वहाँ जो होगी वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेरणार्थक। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर की ओर, देखिएगा 37 नंबर में क्या करा है। 37 नंबर में कह रहा है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, बताइएगा। बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये जो आपका है असमापिका का उदाहरण। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असमापिका का। ओके, असमापिका क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस क्रिया का किस काल का उदाहरण है, बताइएगा। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में कह रहा है कि राम खाता होगा कौन सा काल है, बताइएगा। राम खाता होगा कौन सा काल है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो राम खाता हुआ कौन सा काल है, ये आपका दिया हुआ समदिग्ध वर्तमान काल है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, समदिग्ध वर्तमान काल। ओके, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर के, लास्ट क्वेश्चन है। 40 में कह रहा है कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है, बताइएगा। मोहन आया किस काल का उदाहरण है, तो ये आपका सामान्य भूतकाल है। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। मोहन आया किस काल का उदाहरण है, तो ये आपका सामान्य भूतकाल का उदाहरण। ओके, आप लोगों को टोटल 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको कवर करा दिए, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर याद हो गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करें, जरूर पहुँचाएँ। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट अपने को लिखें कि कौन सा वीडियो आप लोगों को जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर या चैनल पर लग रहा है कि बढ़िया कंटेंट का वीडियो मिल रहा है, तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, और पढ़ सके। ठीक है, तो इसी तरह हम आपको कंटेंट देते रहेंगे, अगले वीडियो में इसी तरह मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।